दिल्ली में चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही आरोपों प्रत्यारोपों में भी गर्मी बढ़ रही है। हर रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। ताज़ा आरोप लगा है राजनीति में शुचिता की बात करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मेरे साथ मौजूद हैं। वो खुद इन सवालों का जवाब देंगे। अरविंद जी, आरोप लगा है आपके ऊपर कि आपने चंदा लिया है ऐसी पार्टी से, ऐसे कंपनी से जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पता ठिकाना सब फर्जी है। आपके पार्टी के लिए रातों रात या जैसे भी इतना बड़ा अमाउंट आ जाता है और आप लोगों को मालूम नहीं होता, आप लोग पता नहीं करते कि ये पैसा किसने दिया है। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किरण बेदी जी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को पूरा लीड कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर निजी प्रहार किए जा रहे हैं। नहीं अरविंद, हम उस सवाल पे आएंगे। पहले जो सबसे ताज़ा, मैं चाहूंगी कि पहले जो ताज़ा आरोप है हम इस पे जाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि निजी आरोपों की बात या जो भी बीजेपी का कैंपेन है उस पे हम जाएंगे, लेकिन पहले जो सबसे ताज़ा आरोप लगे हैं, सबसे ताज़ा आरोप जवाब मैं चाहूंगी। मेरे को 2 लाइन तो बोल लेने दो। आप मेरे को बोलने नहीं दोगे? नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन जो सीधे आरोप लगे हैं मेरे को भूमिका तो बांध लेने दो। ठीक है, चलिए आप भूमिका बांध लीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी अरविंद कि सारे आरोपों के आप सीधे जवाब दें। मैं सीधे जवाब दूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, टेढ़े जवाब मैं कभी नहीं देता। मेरे को बोलने तो दो। अब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर कैसे? नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे कि आरोप लगे हैं कि ऐसी कंपनी से आपने चंदा लिया और आपने पता नहीं किया। मैं मेरे को बोल तो लेने दो। चलिए, तो ये जितने ऐड आ रहे हैं, ये सारे ऐड किरण जी के डायरेक्शन में डिज़ाइन किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने, किरण जी ने मेरे बच्चों के ऊपर सवाल उठाए, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे गोत्र के ऊपर सवाल उठाए, आज वो मेरी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रही हैं। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाए। आज तक कभी प्रधानमंत्री जी ने मेरी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाए। किरण बेदी जी मेरी ईमानदारी पे सवाल उठा रही हैं। हम लोगों ने 3 साल साथ आंदोलन किया। वो जानती है कि मैंने कभी भी अपने लिए नहीं किया। तन मन धन सब कुछ मैंने देश के लिए न्यौछावर किया हुआ। अपना परिवार, अपने बच्चे। 10 दिन एक बार अनशन किया, 15 दिन एक बार अनशन किया। डायबिटीज़ का मरीज हूँ। किस लिए? अरविंद, ये सवालों के जवाब नहीं है। एक लाइन बोल लेने दीजिए। मैंने अपने, वो जानती हैं कि मैं कभी अपने लिए या कभी बेईमानी मैंने नहीं की। आपने कहा कि हमने फर्जी डोनेशन लिया। हवाला ही कह रहे हैं ना आप लोग, हवाला से पैसा आया। ऐसा आरोप है बीजेपी का कि ये हवाला भी हो सकता है। किरण बेदी जी का। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी इनकम टैक्स में था, वो भी पुलिस में थी। ऐसी कौन सी हवाला की ट्रांजैक्शन है जो चेक से की जाती है? आज तक कभी हवाला की ट्रांजैक्शन? मेरा सवाल बहुत सीधा था। अब मैं उसी पे जवाब तो दे रहा हूँ, आप जवाब किसने चंदा किया, किसने चंदा दिया इतना बड़ा, क्या आपने मालूम किया? आम आदमी पार्टी ने मालूम करने की कोशिश की? अब मैं जवाब दूँ? जी, मुझे बोलने देंगे? जी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हवाला का आरोप लगाया जा रहा है। कौन सी हवाला की ट्रांजैक्शन चेक से की जाती है? हवाला का मतलब होता है अमेरिका के अंदर किसी ने कैश में आपको $100 दिए और भारत के अंदर कैश में 5,000 रुपये रिसीव किए गए। बैंकिंग के आउटसाइड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। कभी भी चेक से नहीं होता। नंबर 1, अगर हम लोगों को गड़बड़ करनी होती, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों कहते कि देखो देखो हमने ये गड़बड़ कर रखी है, अब आप लोग जांच करो? नंबर 2। नंबर 3, आपने कहा कि क्या हमने उसकी जांच की? हमें कोई, जैसे कल संगीता जी आके मुझे चेक दें, मैंने संगीता जी से चेक ले लिया, मैंने आपका नाम वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। अब ये कंपनी है, ये एग्जिस्ट करती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। उनके पैन नंबर की कॉपी हमने ले ली, उसको हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बता दिया, हमने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। हम लोगों ने, उसका बैंक अकाउंट है कंपनी का। बैंक अकाउंट जब खुलता है तो बैंक वाले नो योर कस्टमर का वो खुलवाते हैं, वो सारे फॉर्म भरवाते हैं, उस कंपनी का बैंक अकाउंट है। इससे ज़्यादा, जैसे आपकी कंपनी है ABP न्यूज़ है, जब आप ऐड लेते हैं किसी से तो उससे जब वो पेमेंट करता है तो आप उससे कौन कौन सी जांच करते हैं उसकी? आप यही तो, भाई उसका बैंक अकाउंट है, आप कैश में पेमेंट नहीं लेते, आप बैंक अकाउंट से पेमेंट लेते हैं। अब मैं ये कहने की कोशिश, ये सारी बातें आपकी प्रेस रिलीज में है जो कि हम पढ़ चुके हैं और ये सामने आ चुकी है। मैं अरविंद केजरीवाल से मेरी बात पूरी हो जवाब चाहती हूँ, तो सीधा ही तो जवाब दे रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा अमाउंट आता है चंदे के तौर पे
और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति के बारे में, उस कंपनी के बारे में, वो कंपनी कहाँ पे है, कहीं है भी कि नहीं है, जो पता दिया गया वो सारा फर्जी निकल रहा है, वहाँ पर हम खुद गए जाके देखा, वहाँ पर कंपनी नहीं है। तो ये क्या आम आदमी पार्टी ने जानने की कोशिश की कि कौन इतना बड़ा शुभचिंतक है जो इतना पैसा दे रहा है और उसका पता ठिकाना कम से लें? भाई मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप जब किसी से पेमेंट लेते हैं तो आप उसका एड्रेस जाके चेक करते हैं। हमने 3 चीज़ें चेक की, अगर इससे चौथी चीज़ कानून ये कहता है ये चौथी चीज़ चेक करो, हम चेक करेंगे। हमने चेक किया वो कंपनी रजिस्टर्ड है आरओसी में, हमने चेक किया वो कंपनी इनकम टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स का पैन नंबर है, उस कंपनी का बैंक अकाउंट है, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है और कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि डोनेशन देने का भी कुछ नियम कानून है, ये आपको भी मालूम होगा, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। क्या कानून कि अगर जो लाभ का 3 साल लगातार जो ये है आपका प्रॉफिट है उसका 7% आप पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पे दे सकते हैं। तो उसको चेक करना है, हमें थोड़ी चेक मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ों का वायलेशन हुआ है, ये सारी चीज़ों का वायलेशन हुआ है जब ये सामने आ रहा है। तो किरण बेदी जी की पार्टी की सरकार है, हम कह रहे हैं जांच करो ना, आप जांच करके जेल भेजो। उन्होंने गड़बड़ की उनको जेल भेजो, हमने गड़बड़ की हमें जेल भेजो। आप ऑपोजिशन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने पीएससी ने और आपने इसके बारे में, इन डोनेशंस के बारे में पता करी, इस व्यक्ति के बारे में पता किया कौन है, हमने 3 चीजें पतों के बारे में जानने की कोशिश की कि ये कंपनियां जो पता दी गई हैं एग्जिस्ट करती हैं, हम कभी भी नहीं करती हैं। जो हमें आपने संगीता तिवारी जी कल चेक दे के जाएंगी, हम आपका एड्रेस जाके नहीं ढूंढने जाते। हमारे पास 35,000 से ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दिया है, सबके एड्रेस, सबका बैंक अकाउंट। इतने बड़े अमाउंट भी कई सारे हैं। अब बड़े किसको मानेंगे? 5 लाख भी बड़ा अमाउंट है। 5 लाख हमारे लिए छोटा थोड़ी है। जिस पार्टी के टोटली 20 करोड़ का चंदा है, 50 लाख का होता है, 50 लाख का भी बड़ा है, 5 लाख का भी हमारे लिए तो बड़ा है। हमें देने वाले 5-5 रुपए वाले ज्यादा है हमारे पास, 5 लाख का भी हमारे पास बड़ा है। तो हम सबके जब 5-5 रुपए वाले ज्यादा हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक नजर जाएगी कि 50 लाख का अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये कौन लोग हैं जो कि 50 लाख दे रहे हैं। कह तो रहा हूँ, वैसे में आप पता करेंगे। कह तो रहा हूँ, एबीपी न्यूज़, अगर आपको कोई ऐड वाला आपको पेमेंट करने आता है, जैसे आज से आपके चैनल पे हमारे ऐड चलेंगे, तो क्या आप हमारा पता चेक करने आए थे? आप पता चेक करने जाते हैं? कौन चेक करने जाता है पता? ये कहाँ का? आप मुझे नियम कानून बता दो। अरविंद जी, आप नई राजनीति की बात करते हैं, चंदे में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। चंदे की ट्रांसपेरेंसी कर तो दी हमने। मैं आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, खास तौर पे तब जब ये देखा जाएगा कि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी आप एक्शन लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, रॉ आपके पास है, आईबी आपके पास है। आप जांच करके जेल भेजिए जो दोषी हैं। आप अभी हो क्या रहा है? हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है ग्राउंड के ऊपर, अब वो कीचड़ फेंकने की राजनीति कर रही है। पहले उन्होंने मेरे बच्चों पे कीचड़ फेंका। कैसे कीचड़ फेंकने की राजनीति? अगर ये चंदे की बात सामने आती है और ट्रांजैक्शन हुआ है तो हमने बता तो दिया ट्रांजैक्शन है। ये कीचड़ फेंकना कैसे हुआ? मैं ये जानती हूँ, कीचड़ मैंने बता तो दिया, हमने जवाब ना दिया तो हमने बता दिया कि हमने उसकी रजिस्ट्रार पे चेकिंग कर ली, रजिस्ट्रार में है, हमने इनकम टैक्स में चेकिंग कर ली, हमने बैंक में चेकिंग कर ली। अब अगर उन्होंने इनकम टैक्स में भी गड़बड़ डिटेल दे रखी है, उन्होंने आरओसी में भी गड़बड़ डिटेल दे रखी है, उन्होंने अगर बैंक में भी गड़बड़ डिटेल दे रखी है, तो जेल भेजो ना उनको। हम कहाँ से दोषी हो गए? हमने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके डाल दिया। हमने 3 चेकिंग कर ली, इससे ज़्यादा चेकिंग कौन करता है अपनी? हम यही तो बार बार कह रहे हैं। किरण जी ये बता दें कि इससे ज़्यादा चेकिंग, ये गंदी राजनीति है, ये कीचड़ फेंकने की राजनीति गंदी है। किरण जी को अगर ये लगता है, एक बारी पब्लिक डिबेट में आ जाए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले कि मैं बेईमान हूं। अरविंद जी, मेरी आंखों में आंखें डाल के किरण जी बोले कि मैं बेईमान हूं। आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगे तो कीचड़ फेंकना हुआ, गंदी राजनीति हुई। हम तो आपसे सीधा सिर्फ जवाब चाहते हैं। मैंने जवाब इस तरह के चूंकि इस तरह के आरोप लगे, आपने कहा कि हमने 3 लेवल पे जांच की, सारी चीज़ें सही पाई। चर्चा ये भी है, ये कहा जा रहा है कि कुछ कॉरपोरेट मदद कर रहे हैं, कहीं ये माध्यम तो नहीं बना है। इसकी सफाई कैसे देंगे आप कि सिर्फ हमने जांच कर ली, कंपनियां सही पाई गई और इतना पैसा आया, हमने ले लिया, क्योंकि सारे उन्होंने कहा हर जगह फर्जी दिया है तो वो दोषी हैं, हम कहाँ से दोषी हुए? हमने तो पैसा लिया। तो इसमें ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि कहाँ से पैसा आया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा आया कहाँ से। हाँ, आपके हिसाब से अगर कोई पैसा दे
तो हम उससे ये पूछे ये पैसा कहाँ से कमाया तुमने, पहले ये बताओ। नहीं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर आपको Exist डोनेशन तो में कर मिल रही रहा है। है तो आप ऐसे शुभ चिंतक के बारे में कम से कम जानना तो चाहेंगे कि एक नई पार्टी को करोड़ों रुपए कोई डोनेट कर रहा है, वो शुभ चिंतक कौन है, तो आप उससे मिलें, उसको सामने पेश करें तो मैं यही तो आपको कह कि रही कौन है वो शुभ हम भी चिंतक मिलना वो चाहते कंपनी हैं। है। हमने भेजा वहां पे टीम, लेकिन वो कंपनी हमें मिली ही नहीं। तो आप बैंक में जाइए, एड्रेस बैंक में एड्रेस है, बैंक अकाउंट है, इनकम टैक्स में जाइए, इनकम टैक्स में उनकी खाता, उनकी असेसमेंट हो चुकी है। आप आरओसी में जाइए, आप सारी जगहों पे जाइए ना। हमने अच्छा आप एक चीज़ बताइए, चलिए एबीपी न्यूज़ से आज मैं पूछता हूँ कि इन 3 के अलावा हमें चौथी और क्या जांच करनी चाहिए फ्यूचर में अगर कोई डोनेशन आता है? पूछने तो आज मैं आई हूँ, क्योंकि हमेशा आप पूछते मैंने हैं। इतना जवाब अब मैं दिया। चाहूंगी कि आप हमारे सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं दें जो सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, इन 3 के अलावा चौथी कौन सी हमें जांच करनी क्या चाहिए? आपको नहीं लगता कि हो सकता है ये कहीं से इस तरह का मनी आया हो, जो कि आरोप लग रहे हैं कि ब्लैक मनी जरिया बनी हो सकता है ये ब्लैक मनी हो सकता है ये आतंकवाद का पैसा हो सकता है ये ड्रग्स का पैसा हो सकता है ये किसी कॉरपोरेट ने दिया हो। जांच करो ना भाई, सच्चाई को सामने लाओ। आप ये बताइए, आप थोड़ा सा एग्जैजरेट नहीं कर रही हैं? आप आरोपों को थोड़ा सा एग्जैजरेट और आगे बढ़ा के ये पूछूंगी आपसे कि एक आरोप लगता है कि 5-10 मिनट के अंदर हम ये पता करते हैं कि हाँ ये वाकई में कंपनी ठीक है कि कागजों पे है, लेकिन जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे है कि नहीं है। गोकुलपुरी में एक कंपनी इतने बड़े जो कि इतना बड़ा अमाउंट दे सकती है कि नहीं है, चेंज हो गया, है कि नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, वो नहीं पता कर अब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई भी कंपनी पैसा दे, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसको हम जाके पहले देख लें कि रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं है। हमें ये भी एक्स्ट्रा करना चाहिए, आप ये कह रहे हो? मैं तो ये आपसे जवाब चाहती हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। तो पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह की कुछ पता करने की कोशिश की आपने, कहीं पे कुछ डाउट आया, शक हुआ? जब अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, कंपनी रजिस्टर्ड है, बैंक के अंदर उनका अकाउंट है, बैंक तो सारी चेकिंग करता है, इनकम टैक्स तो सारी चेकिंग करता है। ये टेक्निकल जवाब नहीं है, मालूम है हमें, आरोप टेक्निकल कर चुके हैं, आरोप टेक्निकल है। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूरी ईमानदारी के साथ ये जवाब चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पे उनकी सफाई क्या है, कि हमने टेक्निकली सारी जांच कर ली है। मैंने बता दी सफाई, हमको जेल हमें सारा ट्रांजैक्शन सही लगा, सारा ट्रांजैक्शन सही है और चंदा जो हमने दिया कोई गया बेईमानी है, नहीं हमें की। कहीं भी कोई ये मामला आप टेक्निकल बना रही हैं, ये मामला टेक्निकल नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल है। हमारे ऊपर पिछले 1 महीने से कीचड़ फेंका जा रहा है, उनकी ये उम्मीद है कि कीचड़ चिपक जाएगा। कोई कीचड़ चिपक नहीं रहा, जनता मन बना चुकी है और जनता देख रही है कि चुनाव के 3 दिन पहले ये कह रहे हैं अप्रैल का ट्रांजैक्शन था, अप्रैल का ट्रांजैक्शन था। अभी तक किरण बेदी वो कागजों को लेके बैठी हुई थी, अमित शाह कागजों को लेके बैठे हुए थे, क्यों नहीं जेल भेजा उनको अभी तक? चुनाव के 3 दिन पहले याद आ रहा है इन लोगों को, सारी जनता देख रही है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक इस देश के अंदर मेरे घोर विरोधियों ने मेरी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं किया। आज किरण दीदी ने मेरे ईमानदारी के ऊपर वो उठाया है, ये बिल्कुल गलत। ऐड की आपने बात की, उसमें भी सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को पिछले साल जब आप धरने पे बैठे थे तब आपके लिए कोई अहमियत नहीं थी और आप ये कह रहे थे कि राजपथ में लाखों लोगों से भर दूंगा। उसी 26 जनवरी की परेड में इस बार आप शामिल होना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। सवाल का सीधा जवाब था, ये जवाब देना था। आप उसको जातिगत राजनीति की ओर ले गए। तो ये अरविंद केजरीवाल जाति की ओर कहाँ से चले गए? इसमें लिखा है जी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है उपद्रवी गोत्र। तो उपद्रवी गोत्र क्या हुआ? उपद्रवी गोत्र क्या होता है? उपद्रवी मतलब किस गोत्र का नाम है? गोत्र, मेरा गोत्र बांसल है। यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल कब से बंसल और इस तरह की बात करने लगे? आप तो जाति की राजनीति से ऊपर उठ के बात करते थे। ये कह रहे हैं गोत्र नहीं, आप तो फिर वही राजनीति करने लगे अरविंद। वो कर रहे हैं, मैंने थोड़ी लिखा है। नहीं, ये तो इसमें जाति कहीं पर नहीं लिखी गई है, जाति तो आप लाए बीच में। गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र अलग चीज है, लेकिन जाति किस गोत्र ये नहीं लिखा गया है। गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र क्या होता है ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो मेरा गोत्र बंसल है, लेकिन हाँ वो तो उसमें नहीं कहा गया है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा गोत्र, उन्होंने मेरे पूरे गोत्र को कहा है कि उपद्रवी है, तो मेरा गोत्र बंसल है। मैं ये कहूंगी कि जो सवाल पूछा गया उसमें उसका जवाब देने की बजाय आप उसको जाति की ओर ले गए। तो आप जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? कौन सा जवाब? इन्होंने 4 सवाल पूछे गए पिछले दिनों में। 15 सवाल। पहली चीज नहीं, मैं 4 सवालों पहले बात करूं जो ऐड के जरिए आया। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि मैं समर्थन नहीं लूंगा। आपने समर्थन लिया कांग्रेस से? लिया कि नहीं लिया? लिया?
बताओ ना, आप चारों सवाल बताओ। दूसरा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, अरविंद केजरीवाल ने लिया। तीसरा, 26 जनवरी को लेकर के कि 26 जनवरी परेड कोई अहमियत नहीं है, और उसी परेड में जाने के लिए फिर आपने पासेस का मुद्दा बनाया दिल्ली के चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, और अभी ये ब्लैक मनी, चंदे की बात उठ रही है। सवालों का जवाब दीजिए अरविंद। आप उसको जाति की ओर, दूसरी ओर क्यों ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी जी सीधे सीधे जनता के बीच में आके डिबेट क्यों नहीं करती। मैंने इन सवालों का जवाब आपसे मांगा कि इन सवालों का जवाब मैं 1000 बार दे चुका हूँ, और आपके चैनल पे दे चुका हूँ, 100 बार दे चुका हूँ। उसको मैं आपसे, फिर आप उसको ये दूसरे, उसको राजनीतिक रंग कौन दे रहा है, जाति का कौन रंग दे रहा है? ये राजनीति नहीं हो रही थी और क्या हो रहा है? आपके हिसाब से टेक्निकल सवाल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो सबसे सवाल पूछते हैं वो सवालों का सीधे जवाब दे, खत्म कर। मैं तो आपके सवालों के जवाब देने बैठा हूँ। आप किरण बेदी जी को बुला लो अपने इंटरव्यू में। किरण बेदी जी के ऊपर गैग ऑर्डर लगा दिया, मेरे को दया आ रही है उनके ऊपर। वो आपके चैनल पे किरण बेदी जी को बुला लो, मैं मान जाऊंगा। किरण बेदी जी आ जाए आपके चैनल पे जवाब देने। मैं आज बैठा ही आपके सवालों के जवाब, पिछले आधे घंटे से आपके सवालों के जवाब ही तो दे रहा हूं मैं। अरविंद, डिबेट इतना बड़ा मसला नहीं है कि डिबेट कर लें। सवाल ये है कि डिबेट बड़ा मसला नहीं है। आप ही का चैनल कहता है 72% लोग दिल्ली के चाहते हैं डिबेट हो, आप ही का चैनल बता रहा है। फिर आप कहते हो डिबेट बड़ा मसला नहीं है। 72% ऐसा नहीं है। जनता इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी इंपॉर्टेंट है? जनता कह रही है डिबेट होना चाहिए, आप कह रहे हो बीजेपी के सवालों का जवाब दो। क्यों दे? हम बीजेपी को अकाउंटेबल थोड़ी है, हम जनता को अकाउंटेबल है। अरविंद, यहाँ पे डिबेट का कंपटीशन नहीं हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, ये मुद्दों की बातचीत हम कहते हैं हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो कहते हैं केजरीवाल मफलर पहनता है। हम कहते हैं हम पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो कहते हैं केजरीवाल ने बेईमानी करी। हम कहते हैं हम पूरी दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, वो कहते हैं केजरीवाल ने हवाला किया। वो केवल और केवल केजरीवाल 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 कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर। ये सारे इकट्ठे हो गए चुनाव के पहले और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा इन चुनावों के अंदर। सारी दिल्ली देख रही है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और किरण बेदी जी इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की षड्यंत्र रचा जा रहा है? आप भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। ये क्या है? ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या? आप भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। क्या ये शोभा देता है किरण बेदी जी को इस तरह के ऐड निकालना? ये किरण बेदी जी को शोभा देता है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, इस किस्म की राजनीति मत कीजिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बता दीजिए कि क्या मैं बेईमान हूं। कि आप जो है सवालों को घुमा करके, मुख्य मुद्दे से भटका करके उसको कहीं और ले जाते हैं। 26 जनवरी को आपने खुद कहा था कि 26 जनवरी की परेड की कोई अहमियत नहीं है, फिर आप उसमें क्यों जाना चाहते थे? आपके चैनल वाले आए थे वहाँ पे लोधी गार्डन में, उन्होंने मेरे से पूछा, जब मैं सवेरे सवेरे वॉक पे गया, उन्होंने कहा आपको 26 जनवरी की इनविटेशन मिली? मैंने कहा जी नहीं मिली। उन्होंने पूछा अच्छा आपको अगर आएगी तो आप जाएंगे? मैंने कहा जी जरूर जाऊँगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको इन्विटेशन मिले? मैंने कहा जी हाँ चाहते हैं मिले। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़, केजरीवाल 26 जनवरी की इनविटेशन चाहते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला उठा, आपके नेताओं ने उठाया, आपके चुनाव प्रचार के दौरान ये उठा कि 26 जनवरी का पास नहीं दिया गया, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। अब मैं बोलूं? ये मीडिया ने नहीं उठाया, ये आपकी पार्टी ने उठाया। अब मैं बोलूं? जी। 26 जनवरी का पास मिले या ना मिले, आप भगवान की पूजा करते हैं, आप मंदिर जाके करें या अपने घर बैठ के करें, भगवान तो हर जगह, भावना इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हमारे दिल में बसा हुआ है। आप राजपथ पे जाके 26 जनवरी मनाएं या कहीं और मनाएं। मैंने अपने घर के सामने, अपने दफ्तर के सामने झंडा फहरा लिया, 26 जनवरी मना ली हम लोगों ने। अरविंद केजरीवाल, मेरा अगला सवाल आपसे, आपने कहा कि हम अलग राजनीति करने आए हैं, अलग राजनीति कर रहे हैं, चंदे का आरोप लग गया आपके ऊपर। आपकी पार्टी के अंदर ये जो बीजेपी का ऐड आया, विज्ञापन आया, आप उसको जाति की ओर ले गए। आपकी पार्टी के अंदर जब टिकट बांटे गए, टिकट बेचने का आरोप लग गया आपके ऊपर। पार्टी में जो टिकट बांटे गए पिछली बार चुनाव के दौरान, आपने हर विधानसभा से ये कहा था कि हम लोगों से पूछ के टिकट देंगे, वो प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई इस बार। तो आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कौन सी अलग राजनीति आप कर रहे हैं? जब ज़रूरत पड़ती है तो आप जाके शहर काजी से मिलते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप जाति की बात करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप टिकटों के बंटवारे में भी जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सबका ध्यान रखते हैं। तो फिर ये राजनीति अलग कैसे हो गई है आपकी? मैंने कहा कि सारे कीचड़ उछाले जाएंगे हमारे ऊपर। पिछले 2 महीने से हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी ज़मीन की लड़ाई हार चुकी है।
किरण बेदी जी, जब से ज्वाइन किया है तब से बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। मैं आम आदमी पार्टी से के संयोजक से जवाब चाहती हूं कि जो आरोप लगे हैं, आपकी राजनीति अलग कैसे? बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, ये हम लगातार सुन रहे हैं आपसे। हर सवाल के जवाब में पहली लाइन आपकी ये होती है। मुझे ये जवाब चाहिए कि आपकी राजनीति अलग कैसी हो गई? जो मैंने सारे एग्जाम्पल दिए, जो उदाहरण दिए आपको, उसके बाद कैसे अलग हो गई आपकी 49 राजनीति? दिन की हमने सरकार चलाई, पैसे खाए हमने, कोई कुकर्म किया हमने, किसी बलात्कारी को, निहाल चंद जैसे को हमने टिकट दिया? क्या हम लोगों ने कोई 2G स्कैंडल किया? आज 49 दिन की सरकार को सारी दिल्ली याद कर रही है। आज हमारी सभाओं के अंदर इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतने लोग आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? वो उम्मीद लेके आ रहे हैं। उनको 49 दिन की सरकार वापस चाहिए। अगर इन आरोपों के अंदर इतनी भरवी सच्चाई होती, जनता नहीं आती। जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है कि ये टीवी के ऊपर जो चल रहा है ये गड़बड़ चल रहा है, ये अटैक कर रहे हैं, ये कीचड़ फेंक रहे हैं। अगर हम गलत होते, आप एक तरफ देख लो, स्मृति ईरानी जी सभा करती है, 75 लोग आते हैं। सुषमा स्वराज जी सभा करती है, 150 लोग आते हैं। हमारे यहाँ मैं सभा करता हूँ, मनीष सिसोदिया सभा करते हैं, योगेंद्र यादव सभा करते हैं, दिलीप पांडे सभा करते हैं। कई नेता, हर नेता की भीड़ के यहाँ 1.5, 2 हज़ार, 10 हज़ार लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जनता को आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी पे विश्वास है। बीजेपी के अमित शाह जी कल सभा करके आए, 500 लोग भी नहीं थे उनकी सभा में। कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आपके ऊपर विश्वास है और उम्मीद है। क्या वो उम्मीद आप पूरी कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी सवाल सुन लें, 49 दिन की जब सरकार थी, आपने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, लेकिन जब आप बाद में आए तो कुछ उसमें कंडीशंस अप्लाई थे। वही चीज़ें बिजली के साथ भी हुई। इस बार भी आप जो वादे कर रहे हैं, कहीं पर उसमें ईमानदारी की कमी दिखती है। आप कहते हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की असेंबली दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दे सकती है? हमने लिखा है पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आप मैनिफेस्टो की लाइन पढ़ी है जी। केंद्र सरकार के साथ हमें काम करना पड़ेगा। हम दिल्ली असेंबली के अंदर प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। नहीं देगी तो दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। आप कहते हैं हम सुरक्षा का सारा वो करेंगे कि बिल्कुल कैपिटल को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। आपके पास पुलिस नहीं है, कैसे बनाएंगे? बताता हूँ। जो हमने प्लान बनाया महिला सुरक्षा का, उनमें पुलिस की खास ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस कोऑपरेट करेगी। इतना पूरे दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे। कोई भी अगर गलत काम करेगा उसको डर लगेगा कि मैं CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे। अगर कोई लड़की को छेड़ता है बस में, वो सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ के थाने के अंदर बंद करा देगा। सिक्योरिटी गार्ड कौन होंगे? 12,000 होमगार्ड है दिल्ली के अंदर, उनको पक्का करेंगे और उन होमगार्ड को बस की ड्यूटी देंगे। इसमें पुलिस की जरूरत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा खर्चे की भी जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बार फिर एक नौकरी पक्का करने की बात कर रहे हैं, जाके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से। आप मेरी बात पूरी नहीं सुनती, आपको क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट है, आंसर्स में नहीं है। पहले आप जवाब दे दीजिए। चलिए आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए, फिर अगला सवाल। तीसरी चीज ये है, पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। उसमें 100 से 150 करोड़ का खर्चा है। मैंने 6-7 एक्सपर्ट से पूछा है इंडिपेंडेंटली। इससे एक तरफ तो आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा में फ़ायदा मिलेगा। हर महिला को अपने मोबाइल फ़ोन पे एक स्पेशल बटन देंगे, इमरजेंसी बटन। अगर कोई लड़की कहीं गलती से फंस जाती है किसी मुसीबत में, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वैसे ही वाईफाई के जरिए पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उसको बचा सकती है। तो इस तरह के 10 पॉइंट्स हम लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए बनाए। अरविंद, आपने बात की कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की, अभी पिछली बार भी लेबर की, आपने पिछली बार भी ये बात की थी, लेकिन वायदे पूरे नहीं कर पाए थे आप। क्योंकि मुझे याद है कि टीचर्स ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, DTC के जो कर्मचारी थे उन्होंने दिया था। तो ये अरविंद केजरीवाल वही दाव बार बार क्यों चल रहे हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? पिछली बार भी आप पूरा नहीं कर पाए थे, इस बार फिर आप उम्मीद बंधा रहे हैं, कहाँ से पूरा कर लेंगे? आपने अगर मेरा ऐड सुना हो, अपील कर रहा हूँ मैं उसमें रेडियो में, पिछली बार कई सारे काम अधूरे रह गए थे क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था। हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में छूट गई क्योंकि इस्तीफा देना पड़ा। अब वो अधूरे काम पूरे करने हैं ना, इसीलिए तो आपके सर्वे के हिसाब से भी जनता इस बार पूर्ण बहुमत दे रही है हम लोगों को। सारे काम पूरे करेंगे। सर्वे की आपने बात की तो सर्वे पे मैं आना चाहूँगी। सर्वे में कुछ सीटों की अभी दूरी दिख रही है। अगर ये कुछ सीटों की दूरी रहती है तो अरविंद केजरीवाल समर्थन लेंगे किसी पार्टी से? समर्थन, वो आपका सर्वे बस 35 दिखा रहा है, बाकी आज इकोनॉमिक, चलिए उसी को मान लेते हैं कि 2-3 सीटों की कसर रह जाती है। नहीं है ना, तो बाकी सारे सर्वे दिखा रहे हैं हमारी 40 आ रही है।
एक हिंदुस्तान टाइम्स C4 अगर का कसर सर्वे रहती है तो समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे? हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट चाहती हूँ कि पिछली बार जो आरोप लगे थे कि समर्थन नहीं लूंगा, कसम खाता हूँ, उसके बाद समर्थन लिया, तो इस बार अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या होगा? समर्थन लेंगे नहीं लेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, समर्थन लेंगे नहीं लेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेंगे नहीं लेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं है। पिछली बार आपने थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल पर ही कसम खाई थी कि मैं समर्थन नहीं लूंगा। सो इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे, ये तय किया हुआ है। हाँ। चलिए, अगर पूरा आ रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि आपको पूर्ण बहुमत आ रहा है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वैसे में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा? आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर पार्टी में कुछ परिवर्तन देखेंगे? तो पार्टी तय करेगी, उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे नेशनल एग्जीक्यूटिव। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब अगर अलग तरह की राजनीति है तो वो राजनीति क्या व्यक्तिवादी राजनीति से अलग हटके होगी कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जो सारे महत्वपूर्ण पदों पे मुख्यमंत्री भी होंगे, संयोजक भी होंगे, तो उसमें कुछ परिवर्तन करेगी ना। आप थोड़ा चुनाव हो जाने दो, उसके बाद 15 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद बैठेंगे ना, आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे। आप सारे 5 साल के अभी क्यों कर रहे हो इंटरव्यू? आप बाद में नहीं करने आओगे मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में तो जो आपने इतने सारे वायदे किए हुए हैं वो कैसे पूरे करेंगे, इसका जवाब भी हमें चाहिए होगा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। क्या सोचा है आपने कि इतने सारे वायदे आप करते जा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें आप बढ़ाते जा रहे हैं? मैं सिर्फ जितने वायदे आपने किए हैं उसके लिए कुछ तो सोचा होगा आपने रेवेन्यू का कि पैसा कहाँ से आएगा। कैलकुलेट की हुई है और पैसा कहाँ से आएगा सबकी कैलकुलेट की हुई है। आप मैं एक ही 2 उदाहरण दे देता हूँ। चलो, वाईफाई के 100 से 150 करोड़ रुपए लगेंगे, कुछ भी नहीं है। CCTV कैमरे जो हैं ये एक्चुअली वाईफाई कैमरे होंगे, 2000 रुपये का एक आता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी कुछ भी अमाउंट नहीं है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कॉलेज हमने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे, ज़मीन गांव वाले देंगे। मैंने कई गांव में बात की, वो कहते हैं जी ज़मीन हम दे देंगे, कॉलेज खुलवा दो। एक नया कॉलेज खोलने का 25 करोड़ खर्चा है, 500 करोड़ रुपए लगेंगे, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ की मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है। पिछली बार व्यापारियों को हमने गले लगा लिया, रेड बंद कर दी, उसका नेट रिजल्ट ये हुआ 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग एक ही क्वार्टर में लेके आए थे। तो जितने मैंने अभी तक बताई 1000 करोड़ से कम के ही थे। अगर मैंने व्यापारियों को फिर से गले लगा लिया, दिल्ली की जनता को गले लगा लिया, इतना टैक्स देगी, इतना टैक्स देगी। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, नीयत की कमी है। अरविंद, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि ठीक है कि सर्वे आपको आगे दिखा रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत आपको आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने अपना कैंपेन काफ़ी तेज़ किया है, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं दिल्ली में। आपको लगता है कि इस कैंपेन से दिल्ली में हो सकता है कि थोड़ा सा समीकरण बदले, और आपको कहीं पर चिंता है कि ये जिस तरह से कैंपेन शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने कंट्रोल लिया है, उससे आपके समीकरणों पे फर्क पड़ सकता है? मैं तो ये कहूँगा बीजेपी के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जितना कीचड़ वो फेंक रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी और बढ़ती जा रही है और बीजेपी और गिरती जा रही है। जितना कैंपेन बीजेपी ने पिछले 1 महीने में हमारे लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा वो कैंपेन को और तेज कर दें, अगले 3 दिनों में खूब स्टिंग दिखाएं हमारे खिलाफ, खूब हमारे बैंक को लेकर के आप इतने क्यों चिंतित हैं? चिंतित नहीं है इसमें चिंता, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है, पार्टी में कुछ गलत नहीं है, तो फिर स्टिंग की इतनी चिंता क्यों है अरविंद केजरीवाल को? पिछली बार का स्टिंग देखा था आपने जी? किसी अनुरंजन झा ने किया था। उसमें क्या किया था, आप जैसे अभी बोल रही हैं, 2 शब्द आपके एक सेंटेंस के काटे, 2 शब्द दूसरे सेंटेंस के काटे, दोनों को चिपका दिया और ये दिखाया संगीता तिवारी जी ये बोल रही हैं। ये स्टिंग तो नहीं है, ये तो बेईमानी है, यही दोबारा होगा। मैं आपसे ही चाहती हूँ कि क्यों, मतलब इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हैं कि स्टिंग हो रहा है आपके अंदर, इतने मतलब बार बार इस बात को आप सामने ला रहे हैं, पहले भी ये कह चुके हैं। पिछली बार हुआ था कि नहीं हुआ था? पिछली बार हुआ था, चुनाव के 3 दिन पहले हुआ था, फर्जी हुआ था, सारे चैनल्स ने दिखाया था, हमें बदनाम करने की कोशिश की थी। कल फिर होगा, मैं अभी से बता देता हूँ, कल भी हो रहा है एक स्टिंग और परसों भी हो रहा है, तो जो जनता देखे वो समझ ले कि फर्जी है। आपको ये चिंता है कि स्टिंग से आपके वोट परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पिछली बार भी नहीं पड़ा था, तो इसीलिए जनता को पहले से आगाह कर रहे हैं हम लोग। हम तो पहले हमेशा जो हमें पता चलता है हम जनता को बताते जी ये होने वाला है, सारे तैयार रहो। हम सारी दिल्ली की जनता को कह रहे हैं जी फर्जी स्टिंग आने वाले हैं, फर्जी कागज आने वाले हैं,
हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर कि केजरीवाल खराब है, केजरीवाल के बच्चे खराब हैं, केजरीवाल की वंशल गोत्र खराब है, अग्रवाल खराब है। अरविंद जी, अभी अरविंद केजरीवाल जब आरोप लगाते हैं तो वो सही होते हैं, उन्होंने आरोप लगाया सही है, वो मीडिया दिखाए सही है, लेकिन दूसरा दिखाया जाए तो गलत है, वो कीचड़ उछालना है, वो फर्जी है या कुछ और है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ। जनता तय करती है जी, जनता जनार्दन जनता है। को तय करने दीजिए। तो मैं कह ही रहा हूँ जनता तय करे। आपने मेरे को प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब आपके सारे व्यूअर देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे केजरीवाल का जवाब ठीक है कि गलत है। मेरे को जवाब तो देना है ना, मैंने जवाब दे दिया। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि केजरीवाल ठीक है कि किरण बेदी जी ठीक है। इसके पीछे कहीं ये चिंता तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की क्लीन इमेज है, उतनी ही क्लीन इमेज की बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। पर ये राजनीति तो ठीक नहीं है, ये तो इसको बहुत लेकर के चिंता है कि अगर स्टिंग आता है तो सवाल फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर उठेंगे। मैं जवाब बीजेपी की क्लीन उम्मीदवार खड़ी हैं किरण बेदी, उनको लेकर चिंता है। आप एक बार किरण बेदी जी को भी बुला लो ना इंटरव्यू के लिए। मुझे बहुत दया आ रही है, उनको गैग ऑर्डर लगा दिया चुनाव के पहले, उनका ये हाल कर रखा है दूसरी पार्टी का सारा हाल आपको मालूम रहता है कि गैग ऑर्डर लगा दिया गया है। आप ही लोग बता रहे हो, आप ही के पत्रकार बताते हैं कि गैग ऑर्डर लगा रखा है। 5 दिन से उनको, अब कल आपने देखा था स्टेज से नीचे उतर रही थी, उनसे एक प्रश्न पूछा किसी ने, उन्होंने कहा, उनको ये कहा गया है कि मीडिया से बात नहीं करेंगी। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, मुझे खुशी हुई थी कि अब एक स्ट्रांग महिला अंदर जा रही है, बीजेपी को साफ कर देंगी। ये तो बीजेपी ने उनको चुप करा दिया। चुनाव के बाद आज मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बन नहीं रही मुख्यमंत्री। अगर बन जाती 1 महीने के बाद इनको मुख्यमंत्री से हटा के किसी और को बना देते। इनको यूज कर रहे हैं। मेरे को बहुत दया आ रही है, मैं आज भी बहुत इज्जत करता हूं। अपनी पार्टी की रणनीति सामने नहीं रखते, लेकिन दूसरी पार्टी की रणनीति के बारे में सारे खुलासे करते हैं कि पार्टी हटाने वाली है, गैग ऑर्डर किया हुआ है। आपने अभी मीडिया की बात की, मीडिया से मुझे एक सवाल आपसे पूछने का याद आया। पिछले चुनाव के पहले आपने मीडिया के लिए पुणे में शायद ये कहा था कि सबको जेल भिजवा दूंगा, मैंने ये नहीं आने दो। मैंने ये नहीं कहा था। वो वीडियो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपने कहा था। इस बार क्या करेंगे? मैं ये बता देता हूँ क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। सबके लिए मैंने कभी ना नेताओं के लिए कहा ना मीडिया के लिए कहा। जो गलत काम करे, जो गलत काम करे उससे बार बार ये आता है, मीडिया को लेकर के आरोप प्रत्यारोप आते हैं, मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। ये इस तरह की बातें क्यों? आपको मीडिया के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ खराब लोग भी तो हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, आप बताओ। आप विस्तार से फोकस्ड होके बोलिए। आप एक अच्छा, ही तराजू में। मैं फोकस होके एक आपको इंसिडेंट सुना देता हूँ कि आपने जब वो कहा था कि इन सबको मैं जेल भिजवा दूंगा, सत्ता में आने दो, ये गलत है। मैंने नहीं कहा था। आपके जो नेता हैं वो ये कहते हैं, आप ऐसे ही हमारे ऊपर कह देते हो। मैंने जो सारे की दिखा रहे हैं बिके हुए हैं, तो ये आपकी मीडिया को लेकर के पॉलिसी क्या है? मीडिया को लेकर ये पॉलिसी है कि मीडिया में जो अच्छा काम करे उनको तारीफ करो, मीडिया में अगर कुछ गलतियां तो उसकी आवाज़ भी उठाओ, मीडिया से डरो मत। हमारी ये पॉलिसी है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जैसा कह रहे हैं कि बहुमत आपको आ रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम अरविंद केजरीवाल अगर बनते हैं तो क्या करेंगे? एबीपी को इंटरव्यू दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए।